प्रिय छात्रों, जुड़िए अपने विद्यालय की लाइब्रेरी से और रोजाना सुनते रहिए मज़ेदार, रोचक और प्रेरणादायी हिंदी कहानियाँ। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। किड्स लाइब्रेरी स्टोरी। योग्यता। एक बार रामपुरम नामक गांव में एक मुनि का आगमन हुआ। वह गांव के बाहरी इलाके की एक छोटी सी पहाड़ी पर कुटिया बनाकर कुछ दिन रहा। एक दिन वह गांव में आया और ग्रामवासियों से मिला। उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा धन है। मैं इस धन को निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई के लिए काम करने वाले व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ। मेरे पास आकर इससे पहले उसके द्वारा किए गए अच्छे काम के बारे में मुझे बताना होगा। अगर उसके कथन से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं अपना धन दे दूंगा। अगली पूर्णिमा तक ऐसे सज्जन मेरे पास आ सकते हैं और अपनी योग्यता और किए गए काम के बारे में मुझे बता सकते हैं। यह समाचार सारे गांव में बहुत तेजी से फैल गया। गांव वाले मुनि की कुटिया के पास बड़ी संख्या में आने लगे। कुछ लोग अपने आप को नेक इंसान समझकर धन लेने आए। कुछ लोग केवल कौतूहल देखने के लिए ही वहां पहुंचे। मुनि ने अपने प्रश्न करना आरंभ किया। एक गांव वाले ने कहा कि हर साल अपने जन्मदिन पर मैं गरीबों को खाना देता हूँ। किसी दूसरे ने कहा, अगर आप मुझे धन देंगे तो मैं गरीबों के लिए एक अनाथाश्रम खोल दूंगा। एक धनी व्यक्ति ने वादा किया कि अगर मुझे आपका धन मिलेगा तो मैं लोगों के लिए एक तालाब खुदवाऊंगा। मुनि सबकी बातें सुनते रहा, किंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। किसी की भी योग्यता उतनी नहीं लगी जितना उन्होंने सोचा था। सूर्यास्त होते होते काफी हद तक गांव वाले वहां से चले गए। चंद लोग ही बचे थे। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। अचानक वहां एक युवक आया। कुछ आर्थिक शारीरिक परिश्रम के कारण यह बहुत ही थका हुआ दिखाई दे रहा था। मुनि ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उस युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मुनिवर, मेरा नाम श्रीकर है। मैं बगल के गांव में रहता हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो तुमने इतनी देर क्यों कर दी? महोदय, मैं यहाँ बहुत सवेरे से आ गया। मैंने देखा कि यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं। मैं काफ़ी थके हुए दिख रहे थे। रास्ते में पानी से भरा हुआ कुआं है, लेकिन वहाँ पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उन राहगीरों को मैं पानी पिला रहा था। इस उत्तर को सुनकर मुनि बहुत अधिक संतुष्ट ही नहीं बल्कि प्रसन्न भी हुए और उसने कहा, मेरा ढूंढना इस गांव में अब समाप्त हुआ। तुम बिल्कुल सही व्यक्ति हो जिसे मैं खोज रहा था। इस प्रकार से मुनि ने उसकी योग्यता को पहचाना और उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए वो धन प्रदान कर दिया। इसी प्रकार की मज़ेदार और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किड्स लाइब्रेरी
स्टोरी पर और साथ ही इसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।